आज मैं आप लोगों के लिए एक एपीआई वेबसाइट लेके आया हूँ। जिस एपीआई वेबसाइट में आप लोग आपकी वेबसाइट पर एआई सपोर्ट एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और आप लोग एआई सपोर्ट में कस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक तरह का आपकी वेबसाइट के लिए ट्रेनिंग होते हैं। जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है A2Z.com है ना, और उस वेबसाइट में आप जैसे कि एग्जांपल आपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ना, तो आप उस प्रॉम्प्ट के अंदर आपके डिजिटल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मेरे को इस तरह का सपोर्ट देना है एआई की तरफ से, है ना। तो फिर एआई उसी तरह का आपकी वेबसाइट के हिसाब से ही रिप्लाई करेगा। मान के चलो मैं एक कस्टमर हूँ, मैं आपकी वेबसाइट में जाके एआई सपोर्ट को पूछा, भाई मेरे आपकी वेबसाइट में पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो एआई ने क्या करेगा, आपके वेबसाइट के हिसाब से पूरा एनालाइज करके आपको रिप्लाई कर देगा कि हाँ भाई, आपको अगर इस तरह का दिक्कतें आ रहे हैं तो आप इस तरह का करके इसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब आपके जो वेबसाइट है, वेबसाइट का A to Z सपोर्ट एआई करेगा, है ना। ऑटोमेशन सिस्टम में ये एआई काम करेगा। तो चलो मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे आप लोग इस प्रोसेस को आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ज़्यादा पैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले आपको वेबसाइट में ब्राउज़र में सर्च करना है API97.com। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना फ्रेंड्स। उसमें जाके आप लोग क्लिक करके साइन अप रजिस्टर वगैरह कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट में जाना है फ्रेंड्स। API97 वेबसाइट में आने के बाद इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम प्लगइन भी मिलेगा वर्डप्रेस का, है ना, और स्क्रिप्ट वगैरह भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरा लैंडिंग वगैरह, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देखने को मिलेगा इन कंपनी के बारे में, है ना। और आपको सपोर्ट किस तरह का मिलेगा, मतलब जो आपको एआई सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक चीज है, ये जो है ना, ये आप ड्रैग भी कर सकते हो। जैसे आपके वेबसाइट में लग जाएगा ना, जब आपके वेबसाइट में आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कस्टमर को तकलीफ नहीं होगा, है ना। इसको यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकते हैं। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का सपोर्ट सिस्टम एनेबल हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे इस तरह का हेलो सर हाउ कैन हेल्प यू टुडे, है ना, इस तरह का ऑटोमेटिक एक मैसेज आया। और इस वेबसाइट आपने जैसे प्रोम दिया और टाइटल दिया, उस वेबसाइट के हिसाब से, आपका जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे टाइटल भी आ जाएगा और आपके वेबसाइट के हिसाब से रिप्लाई करेगा। जैसे अभी ये API97.com है, तो अभी यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, सेंड करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा। देखिए यहाँ पे रिप्लाई आया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू विद API97.com टुडे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे API97 वेबसाइट के बारे में बताओ। मैं जैसे यहाँ पे इतना लिखा और सेंड के ऊपर क्लिक किया फ्रेंड्स, जैसे सेंड के ऊपर क्लिक किया तो ये हुमान एक इंसान की तरह बात करेगा। देखो जैसे चैट जीपीटी, जिमानी, है ना, इस तरह का जो वेबसाइट है उनकी तरह ही बात करेगा। जैसे मैं लिखा मुझे API97 वेबसाइट के बारे में बताओ, तो यहाँ पे लिखा है जरूर। API97 एक प्लेटफॉर्म है जहां आप वर्डप्रेस प्रीमियम प्लगइन, लाइसेंस प्लगइन और थीम्स खरीद सकते हैं। यहाँ आपको एआई कीज मिलेगा, एआई एपीआई की मिलेगा फ्री में, एक्टिवेट करके कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा API97 पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड करता है जो सब्सक्रिप्शन बेस है ना। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में मेरे को देखो कितना लंबा एक मेरी वेबसाइट के बारे में बताया। ये बेसिकली मेरा वेबसाइट है, मैं बना हुआ ये वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे ये सारा का सारा सर्विस मिलेगा, क्या मैं दिखाऊंगा भी। तो आपका जो वेबसाइट में इंटीग्रेट होगा कुछ इसी तरह का ही होगा। ये मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊंगा।
तो इस तरह का पूरा रिस्पॉन्स करेगा एआई ने, है ना। तो इसको क्लोज कर देते हैं। और सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आने के बाद, ये वेबसाइट में अभी भी अपडेटिंग चल रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारा कुछ काम बाकी है, बट अभी से आप लोग सर्विस का यहाँ पे फायदा उठाइए, क्योंकि आपके वेबसाइट में परफॉर्मेंस अच्छा होगा अगर एआई सपोर्ट आप लगा देंगे, है ना। किसी भी वेबसाइट में आप इस सपोर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है आपको, और फिलहाल मैं लॉगिन करके रखा है, रजिस्टर करके रखा हूँ। आप लोग अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर गूगल अकाउंट से आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करके सिंपली गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना या क्रिएट कर लेना। फिलहाल मेरे पास अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको मिलता है करंट वॉलेट बैलेंस और एपीआई की, है ना। यहाँ पे 0 है एपीआई की। और सबसे पहले आपको टॉप अप करना है, जैसे यहाँ पे बैलेंस है ना, वॉलेट बैलेंस, इसको टॉप अप करना है। टॉप अप करने के लिए ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको अमाउंट टाइप करना है, या फिर आप नीचे से 100 500 जितना आप डिपोजिट करवाना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से गेटवे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे API 97, पेटीएम QR, CCP वगैरह वगैरह बहुत सारा है। बैक करने के बाद यहाँ से आप जैसे रिचार्ज कर लेंगे, वॉलेट टॉपअप कर लेंगे, है ना फ्रेंड्स, तो आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विस है। यहाँ पे मैं बहुत सारी सर्विस दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, एक ही टूल्स नहीं है, वहाँ पे और भी ज़्यादा टूल्स आने वाला है आगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आपको वर्डप्रेस के रिगार्डिंग या फिर स्क्रिप्ट परचेज करना है, किसी भी टाइप का स्क्रिप्ट आपको परचेज करना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो वॉल स्क्रिप्ट एंड प्लगइन, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से प्रीमियम, है ना, लाइसेंस वाला प्रीमियम प्लगइन एंड स्क्रिप्ट आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं बहुत ही इजीली, है ना। तो इस तरह का रहेगा फ्रेंड्स। मेरा नेट स्लो है, इंटरनेट का इशू चल रहा है, देखिए। तो यहाँ पे आके आपको परचेस करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले वॉलेट टॉपअप कर लीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी वेबसाइट के लिए आपको वर्डप्रेस प्लगइन हो या स्क्रिप्ट हो परचेस करना है, उसके डोमेन आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, है ना। इस जगह पे आपको डोमेन को एंटर करना पड़ेगा, और बाय नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्लगइन हो या फिर जो भी हो वो परचेस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह का आपको परचेस कर लेना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये परचेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको प्रीमियम वर्डप्रेस प्लगइन या फिर यूपीआई पेमेंट गेटवे का वो चाहिए लाइसेंस, परचेस कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ। आप लोग जैसे परचेस करेंगे तो आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद 3 लाइन के ऊपर क्लिक करें, और जितना भी परचेस करेंगे ये यहाँ से प्रीमियम थीम्स एंड स्क्रिप्ट प्लगइन, है ना, वो सब यहाँ पे आप माई ऑर्डर में जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैं 2 परचेस किया है, और दोनों प्लगइन को मैं यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। और इसका लाइसेंस की जो मिलता है ना वेबसाइट में वेरिफिकेशन करने के लिए, वो लाइसेंस की यहाँ से कॉपी करके आपको वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है ना, एक्टिवेट करना है लाइसेंस की देके, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखना, ये अगर आप लोग परचेस करते हैं तो यहाँ पे डोमेन नेम सही देना। जिस भी वेबसाइट के लिए आपको परचेस करना है उसी डोमेन को देना, ताकि उसी वेबसाइट में चले, क्योंकि ये एक ही डोमेन पे चलता है ना, मल्टीप्लाई डोमेन में नहीं चलेगा। तो केयरफुली आप लोग ये सब डोमेन वगैरह देना, है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आपको एआई सपोर्ट, है ना, आपके वेबसाइट के लिए एआई सपोर्ट लेना है तो आपको प्रीमियम प्लान खरीदना होगा, है ना। यहाँ पे देखो वॉल प्लान, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। वॉल प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लान देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो जो फ्यूचर है वो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो फ्री ट्रायल में आपको 1 दिन के लिए मिलता है, इतना इतना एक्सेस मिलता है, आप देख लेना। उसके बाद आता है यहाँ पे बेसिक 30 दिन के लिए 499 में आपको ये सारा का सारा एक्सेस मिलेगा, और यहाँ पे लिमिटेशन लगा है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्लान है ना 30 दिन के लिए, ये 1599 रुपीज़ है। यहाँ पे भी बहुत सारा है, लेकिन
कुछ लिमिटेड लगा हुआ है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा प्रीमियम लीजिए, 30 दिन के लिए पूरा एक्सेस मिलेगा आपको। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड सब कुछ कर सकते हो। एक्सेस अनलिमिटेड, टेलीग्राम बोट सब कुछ अनलिमिटेड है। यहाँ पे वीडियो वगैरह सब कुछ जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे रेजर पे और वॉलेट से पैसा देके आप परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स, है ना। तो ये परचेज करने के बाद यहाँ पे आपका काउंटडाउन वगैरह टाइमर चलेगा और यहाँ पे आपको एक्टिव प्लान शो करेगा, कौन सा एक्टिव किया है आपने, है ना। क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 प्लान है फिलहाल का। मैंने फर्स्ट में प्रीमियम परचेस किया था 30 दिन के लिए, बाद में मैंने फ्री टायर भी ले लिया, इसलिए फ्री टायर शो कर रहा है ना। बेसिकली मेरा प्रीमियम है, देखिए यहाँ पे 30 दिन के लिए। उसके बाद ये तो आपका जैसे परचेस कर लेंगे, करने के बाद आपका प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस मिलने के बाद आपको ये सारा का सारा टूल्स मिल जाएगा, जैसे कि एआई इमेज जनरेट, एआई सपोर्ट एपीआई। जैसे मैं आपको शुरुआत में बोला था कि एआई सपोर्ट सिस्टम आपका वेबसाइट में अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे देखो एआई सपोर्ट एपीआई, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये टूल्स मिल गए, यहाँ पे मेरे जो सब्सक्रिप्शन है उसमें मिल गया। तो यहाँ पे देखो एआई सपोर्ट एपीआईज एंड मल्टी डोमेन्स, है ना। आप मल्टी डोमेन्स भी इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैनेज डोमेन्स मैक्सिमम 5 डोमेन आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रीमियम प्लान परचेस करते हैं तो आपको अनलिमिट मिल जाता है ये, है ना। ये जो वाला मैक्सिमम 5 डोमेन ना, इसको अनलिमिट कर सकते हो। तो अभी कैसे इंटीग्रेट करें इस एपीआई को, है ना। मेन टॉपिक आज यही है कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो पहली बात तो है कि आपके वेबसाइट कौन सा है। अगर आपका वेबसाइट है पीएचपी, लारावेल या फिर किसी भी टाइप में वर्डप्रेस को छोड़ के, अगर आपका वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस में अलग तरह का है, उसको प्लगइन इंस्टॉलेशन करना है। उसके लिए आपको यहाँ से प्लगइन परचेज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑल स्क्रिप्ट एंड प्लगइन में जाके वो प्लगइन, चैट वाला प्लगइन एक्टिवेट कर लेना है आपके वर्डप्रेस में परचेज करके। तो फिलहाल मैं बात करूंगा कि आप लोग बाकी जितना भी लैंग्वेज की वेबसाइट है उसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना बहुत ही ईजी है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैनेज डोमेन्स, यहाँ पे आप मिनिमम 5 डोमेन ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 डोमेन ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ मैंने, 2 ये ऐड करके रखा है। तो इस तरह का आप मल्टी करने के लिए आपको प्रीमियम एक्सेस लेना पड़ेगा। अगर आप 5 डोमेन लेते हैं तो बाकी जितना भी प्लान है उसके हिसाब से आपको डोमेन ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले जैसे आप प्लान वगैरह परचेस कर लेंगे, करने के बाद यहाँ पे सब डोमेन है ना, सब डोमेन यहाँ पे डोमेन आपका जो भी है वो यहाँ पे देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर देना है एग्जाम्पल, जैसे आपका domain.com है ना, कोई भी डोमेन हो, A to Z डोमेन हो, जैसे कि daddies.com है ना। अपने इस तरह का डोमेन का नाम देना है। HTTPS नहीं लगाना है आपको, या फिर कोई स्लैश नहीं लगाना है। ये डोमेन का नाम देने के बाद आपको यहाँ पे साइट का टाइटल देना है, जो आपका वेबसाइट के सपोर्ट के हेडर में रहेगा ना, वो साइट का टाइटल आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको साइट का टाइटल देना है, आपका जो भी वेबसाइट का टाइटल है वो देना है। देने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट मेन इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉम्प्ट जो है ना, आप जो प्रॉम्प्ट देंगे एआई को, एआई उसी तरह का आपको आपकी कस्टमर को सपोर्ट करेगा। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है, तो मैं प्रॉम्प्ट कुछ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस तरह का आप प्रॉम्प्ट लगा देना। जस्ट कुछ एडिट कर लेना, आपका डोमेन चेंज कर लेना और आपका जो टॉपिक है वेबसाइट का उसको चेंज कर लेना। मैं प्रॉम्प्ट बना के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। देने के बाद आपको ऐड डोमेन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका डोमेन लिस्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स आपका डोमेन लिस्ट, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे डोमेन कनेक्शन हो जाएगा, मतलब डोमेन के साथ अटैच हो जाएगा आपका एपीआई। उसके बाद आपको एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे ऊपर है डॉक्स गाइड, है ना। ये डॉक्स गाइड के ऊपर क्लिक करने हैं और यहाँ पे आपको पूरा गाइड मिल जाएगा, कैसे आप कौन सा लैंग्वेज में कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे फॉलो स्टेप कर लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आते तो हिंदी के ऊपर क्लिक करके आप हिंदी में भी समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया और सबसे पहले ये दोनों चीज़ आपके लिए काम की है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, ऑलरेडी एक्टिव है यहाँ पे, अगर प्लान परचेज किया तो
तो यहाँ पे स्टेप 1, पेस्ट द स्क्रिप्ट, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट जस्ट बिफोर बॉडी टैग इन योर वेबसाइट। मतलब बॉडी के ऊपर, जो बॉडी लाइन है ना, उसके ऊपर आपको ये कोड पेस्ट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेना है, इसे, है ना, ऐसे कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लीजिएगा या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका स्टेप 2 जैसे ये काम नहीं कर रहे, कुछ वेबसाइट में ये नहीं काम कर रहे है ना, आपका वेबसाइट में अगर ये काम नहीं कर रहे, तो स्टेप 2 को फॉलो कर सकते हो। स्टेप 2 फॉलो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो स्टेप 2 में लिखा है सर्टिफिकेशन इंटीग्रेशन, PHP, Laravel, Node.js, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, और ये कौन सा है पता नहीं, है ना, ये इस तरह का आपको मिलेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे गाइड दिया गया है कैसे आपको इंटीग्रेट करना है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। जैसे Laravel का ये इस तरह का है ना, पूरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे गाइड दिया गया है। सिर्फ ये URL बेस काम चलेगा। यहाँ पे API प्लस API की दोनों यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे API की वाला जो है ना, वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, की से ही काम चलता है। उसके बाद बता रहा है कि टेस्टिंग करने के लिए, नाउ ओपन योर साइट एंड फ्लोटिंग AI सपोर्ट बटन पर अपर एट राइट साइड, जो भी आप करेंगे वो आपको यहाँ पे शो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके और भी कुछ डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। जैसे सोल्यूशन 1, अगर आपका उस तरह का करने पे भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। सोल्यूशन 2 को भी ट्राई कर सकते हो, सोल्यूशन 3 को भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो जो आपको बेस्ट लगे उसको आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ये वाला जो है ना, मेन यही वर्किंग है ना। तो सिंपली इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपके होस्टिंग में। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आपके वेबसाइट में ये AI सपोर्ट इंटीग्रेट कर पाए फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक बेसिकली कोर्स सेलिंग वेबसाइट है। यहाँ पे मैं कोर्स सेल करता हूँ। आप लोगों को अगर यहाँ पे कोर्स परचेज करना है तो आप यहाँ से कोर्स परचेज करके बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। बहुत अच्छा यहाँ पे कोर्स आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कोर्स यहाँ पे दिया गया है। तो जस्ट आपको यहाँ से परचेज करना है कोर्स, है ना फ्रेंड्स। तो इस वेबसाइट में देखिए कोई भी फ्लोटिंग बटन नहीं है AI का, है ना। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपने कॉपी किया है वहाँ से उसको आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है आपका वेबसाइट का। मतलब जिस भी पेज में आपको लगाना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे ये लैंडिंग पेज है ना, index.php का ये लैंडिंग पेज है। तो ये लैंडिंग पेज है ना। लैंडिंग पेज में अगर इंटीग्रेट करना है तो index.php में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर बैकएंड फाइल में कुछ लगाना है, जैसे कि फ्रंट एंड का जो यूजर फ्रंट एंड का जो फाइल वगैरह है ना, उसमें अगर कुछ करना है तो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, मेरा नेट स्लो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना, इस तरह का कोर्स मिलता है। मैंने ऑलरेडी कोर्स परचेस किया है। तो यहाँ पे जैसे कि इस पेज में भी नहीं है। ये कौन सा पेज है, देखिए ऊपर लिखा है mywater.php, है ना। और यहाँ पे और भी फाइल्स मिलेगा इसके अंदर, जैसे कि ऊपर में आपको माई अकाउंट का प्रोफाइल मिलता है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे और भी पेजेस है। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑल कोर्स मतलब catalog.php में चला गया मैं, है ना। catalog.php में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लोटिंग बटन नहीं है AI का, है ना। तो चलो इसी में मैं करके दिखाता हूँ। ये catalog.php है ना, तो मैं catalog.php में जाता हूँ। ये पब्लिक HTML है, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाके catalog.php ढूंढता हूँ। ये देखिए catalog.php है ना। इस फाइल को ओपन करता हूँ मैं।
ओपन करने के बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा कोडिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे वेरी इजी है यहाँ है इंटीग्रेट करना। सिंपली यहाँ पे देखो बॉडी टैग है ना, ये लास्ट में देखो बॉडी टैग, क्योंकि ये फुटर सेक्शन आता है यहाँ पे है ना, ये हेडर सेक्शन आता है, यहाँ ऊपर हेडर सेक्शन आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो बॉडी टैग है ना, बॉडी बॉडी टैग के अंदर जाके, मतलब ये बॉडी की बाद में जाके आपको यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे स्पेस बन जाता है, और ये बॉडी के बाद जो लाइन बना है ना, इस लाइन के अंदर आपको वो वाला कोड जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लग जाएगा। देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने से यहाँ पे फ्लोटिंग बटन आना चाहिए। देखिए फ्लोटिंग बटन यहाँ पे एनेबल हो गया है ना, थोड़ा नेट की वजह से स्लो है, लोडिंग नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पे फ्लोटिंग बटन एनेबल हो गया। अभी इसको आप मूव कर सकते हो, किसी जगह से दूसरा जगह पे मूव कर सकते हो, बट मेरा नेट स्लो की वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो ये ओपन भी हो गया। बट अभी अगर मैं यहाँ पे जैसे इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, देखो फ्लोटिंग बटन बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है, यहाँ पे एनिमेशन भी है और इसको मूव कर सकते हो। आपकी वेबसाइट में अगर यूजर को तकलीफ होता है तो उसको मूव करके दोबारा दूसरा जगह शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। और इसको जैसे ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये यहाँ पे एक इशू आ गया है। क्या इशू है? ये इस फ्लोटिंग बटन का इशू नहीं है, ये ज़्यादातर इशू है हेडर का, है ना। ये जो हेडर है ना, हेडर का इशू है। इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हेडर को फ्रंट एंड के अंदर डाल देना है, मतलब इस वाली कोड से अंदर डालना है। इसको आप कोडिंग करके हेडर को थोड़ा अंदर डाल देना है, तब ये पूरा विजिबल होगा, है ना। तो ये इस तरह आ गया है ना, ये देखिए इस तरह का सपोर्ट सिस्टम एनेबल हो गया। अभी आप यहाँ पे कुछ टाइपिंग करेंगे तो शायद आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस वेबसाइट का डोमेन ऐड नहीं किया है ना। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाई लिखा मैंने, और यहाँ पे सेंड करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखा है दिस डोमेन इज नॉट ऑथोराइज टू यूज दिस एआई सपोर्ट एपीआई, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं API 97 में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं यहाँ पे डोमेन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं SMM fast.in, है ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया, और टाइटल डाल देता हूँ SMM फास्ट, मैंने ये टाइटल दे दिया। और कस्टम प्रॉम्प्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाली का प्रॉम्प्ट लेके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ पे कस्टम प्रॉम्प्ट मैंने लगा के रखा था, यहाँ पे कॉपी प्रॉम्प्ट मैंने कर लिया। ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दूंगा, आप लोग इस प्रॉम्प्ट को एडिट करके लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया है, और यहाँ पे अभी वेबसाइट को चेंज करना है, वेबसाइट URL को चेंज करना है, क्योंकि मुझे रिप्लाई देना है अभी smmfast.in के रिगार्डिंग, है ना। या फिर आप इस प्रॉम्प्ट को ChatGPT को बता सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट से मेरे वेबसाइट के हिसाब से बना के दे, और आप फ्यूचर बताओ, ChatGPT बना के दे देगा। तो यहाँ पे मैं smmfast.in लिख देता हूँ, .in, और एक ऊपर डोमेन है, इसको भी मैं लगा लेता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, और अभी इसमें भी रिप्लेस, 4 जगह रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। इस प्रॉम्प्ट का अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो 4 जगह में आपका डोमेन रिप्लेस करना है, और आपका जो भी फ्यूचर है वो सब रिप्लेस करना है। अरे भाई क्या हो रहा है, इसको आप चाहे तो ऐसे बड़ा कर सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे बड़ा कर सकते हो, है ना। मैंने इसको बड़ा कर लिया, और यहाँ से लेकिन यहाँ तक मैं रिप्लेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और एक जगह यहाँ पे करना है। ये जस्ट एग्जांपल मेरे डोमेन API 97 वेबसाइट के हिसाब से प्रॉम्प्ट बनाया गया है टेस्टिंग पर्पस।
तो आप इसको पूरा की पूरा आप रिप्लाई किस तरह का करना है या एआई को, लैंग्वेज क्या रहेगा, मल्टी रहेगा या सिंगल हिंदी रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पे आप डिटेल्स में लिख के बना सकते हैं। ये आप पूरा की पूरा आप खुद एडिट कर सकते हैं या फिर चैट जीपीटी को बोलेंगे तो चैट जीपीटी बना के दे देगा आपको, है ना। पूरा आपकी वेबसाइट के हिसाब से प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो फिलहाल मैं ये टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे ऐड प्लस के ऊपर क्लिक किया तो नीचे देखो यहाँ पे एसएमएम फर्स्ट का लिस्ट यहाँ पे आ गया। अभी मैं वहाँ पे कैटलॉग वाला में जाके रिप्लाई मैसेज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ हाय, एंटर किया, देखो अभी रिप्लाई आना चालू हो जाएगा। देखिए हेलो हाउ कैन हेल्प यू, मतलब डोमेन नेम बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे सिस्टम की रिगार्डिंग कुछ इशू था, इसीलिए मैंने बाकी वीडियो दिखाया नहीं और दिखा नहीं पाया, क्योंकि अचानक मेरा सिस्टम में कुछ ख़राबी आ गया था। तो जैसे मैं आप लोग को बताया वैसे ही आप लोग आराम से इंटीग्रेट कीजिए और आपका वेबसाइट में आराम से इंटीग्रेट भी हो जाएगा और एआई सपोर्ट भी करेगा आपके कस्टम प्रॉम्प्ट के हिसाब से। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, जिनकी वेबसाइट है उनको शेयर करो ताकि वो लोग इंटीग्रेट कर पाए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए। जय हिंद।